आइए आज आप सब सुनेंगे फाल्गुन अमावस्या की कथा। कथा के अनुसार एक दीन ब्राह्मण परिवार था जिसमें पति पत्नी और उनकी एक पुत्री थी। उनका जीवन सामान्य चल रहा था। वर्ष बीतते गए और पुत्री भी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। बढ़ती आयु के साथ उसमें स्त्रियों के गुणों का विकास भी होने लगा। वह अत्यंत ही सुंदर, सुशील और सर्वगुण संपन्न थी, लेकिन गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। ब्राह्मण पुत्री की सेवा से साधु महाराज का मन बहुत प्रसन्न हुआ और उन्होंने कन्या को लंबी उम्र का आशीर्वाद तो दे दिया, लेकिन यह भी बताया कि उसके हथेली में वैधव्य योग है। इस बात से चिंतित होकर ब्राह्मण परिवार ने साधु से उपाय पूछा। तब साधु ने कुछ देर विचार करने के पश्चात अपने ध्यान के आधार पर बतलाया कि कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही संस्कारों से संपन्न तथा पति परायण और निष्ठावान है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और इसके विवाह में वह महिला अपनी मांग का सिंदूर लगा दे तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी कहा कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन कन्या प्रातः काल उठकर सोना धोबिन के घर चली गई और फिर प्रतिदिन वह धोबिन के घर की सफाई और उसके अन्य कार्य कर अपने घर वापस आ जाती थी। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है, तुम तो सवेरे उठकर सारे काम कर लेती हो और पता नहीं चलता। तब बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही प्रातः काल उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। इसके बाद दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सवेरे ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबी ने देखा कि एक कन्या प्रातः काल घर में आती है और सारे काम करके चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी और पूछने लगी कि वह कौन है जो इस प्रकार छुपकर उसके घर में काम करके चली जाती है। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बातें बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, उसमें तेज था, इसलिए वह इस बात के लिए मान गई। सोना धोबिन के पति थोड़े अस्वस्थ थे, इसलिए उसने अपने बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया तो सोना धोबिन की पति की मृत्यु हो गई। थोड़े समय बाद ही उसे इस बात का पता चला। वह घर से निर्जल ही चली थी। वह यह सोचकर चली कि रास्ते में कहीं भी पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भवरी देकर उसकी परिक्रमा करने के बाद ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले हुए पकवान की जगह उसने ईंट की टुकड़ों से 108 बार भवरी देकर पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा की और इसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसका पति वापस जीवित हो गया। इसलिए माना जाता है कि इस दिन व्रत आदि करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस बार फाल्गुन अमावस्या जो कि 10 मार्च 2024 दिन रविवार को है। रविवार के दिन जो कि पीपल वृक्ष को स्पर्श नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। 10 मार्च को जो सूर्योदय का समय है वह समय सुबह 6:12 और सूर्यास्त शाम 6:04। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वह समय सुबह 4:59 से सुबह 5:48 तक होगा। नक्षत्र जो कि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र रात्रि 1:55 तक होगा। उसके बाद उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। योग जो कि श्राद्ध योग होगा शाम 4:14 तक। उसके बाद शुभ योग होगा। 10 मार्च को जो गोधूली मुहूर्त का समय है वह समय शाम 6:24 से शाम 6:49 तक होगा। राहु काल का जो समय है वह समय शाम 4:35 से शाम 6:04 तक होगा।